अर्जुन के साथ युद्ध प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हो? प्रतिस्पर्धा केवल युवराज एवं राजाओं के बीच होती है। अर्जुन राजघराने से है, अतः उसके साथ प्रतिस्पर्धा केवल राजघराने का ही कोई व्यक्ति कर सकता है। यह अन्याय है, एक वीर योद्धा का अपमान है। मैं केवल नियम की बात कर रहा हूं। यदि यह नियम है कि केवल युवराज और राजाओं के मध्य ही युद्ध हो सकता है, स्वयं कर्ण को अंग देश का अधिपति नियुक्त करता हूं। अंग देश नरेश श्री कर्ण की जय। अंगराज महाराज कर्ण की जय। अंगराज महाराज कर्ण की। दुर्योधन, दया और भीख से किसी को भी राजा बनाया जा सकता है, किंतु किसी के शरीर में राजवंश का रक्त प्रवाहित नहीं किया जा सकता। भीम, तुम मेरे मित्र का अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं, वास्तविकता बता रहा हूं मैं। अब ये कर्ण जीवन भर घोड़े की लगाम की जगह तुम्हारा कृतज्ञ रहेगा। भांजे, ये वाद विवाद का समय नहीं है। गुरुद्रोण, अब कर्ण एक राजा है, अतः नियम के अनुसार उसके और अर्जुन के बीच युद्ध हो सकता है। आज्ञा दीजिए। वार करो मित्र। रुको। महाराज, सूर्यास्त के साथ कौशलता का प्रदर्शन समाप्त हुआ।
कर्ण और अर्जुन का युद्ध नहीं हुआ। द्रोणाचार्य ने उन्हें रोक दिया एवं तुम्हारे मूर्छित होने का समाचार भी हमने तुम्हारे पुत्रों को नहीं दिया, अन्यथा वो व्याकुल हो जाते। वे सब लोग पितामह भीष्म के साथ वार्ता कर रहे हैं। और कर्ण दुर्योधन के कक्ष में है। अंग देश का राजा बनने की खुशी के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा है। मामा श्री, आज अर्जुन के भाग्य ने उसका साथ दे दिया। आज सूर्यास्त नहीं हुआ होता तो हमारे मित्र कर्ण का बाण अर्जुन की जीवन लीला समाप्त कर चुका होता। दया और भीख से किसी को भी राजा बनाया जा सकता है, किंतु किसी के शरीर में राजवंश का रक्त प्रवाहित नहीं किया जा सकता। अब ये कर्ण जीवन भर घोड़े की लगाम की जगह तुम्हारा कृतज्ञ रहेगा। पांडवों ने अल्प समय में ही बंजर निर्जन खांडवप्रस्थ को भव्य अलौकिक राज्य में परिवर्तित कर लिया है। पुत्र कर्ण को कितना अपमान सहना पड़ता है, ये सोच के तो मेरा कलेजा निकल आता है। चिंता ना करो, दुर्योधन की कृपा से हमारा पुत्र अंग देश का राजा बन गया है। इस कुटिया में हमारी अंतिम रात्रि। कल हम अंग देश चले जाएंगे, वहां सब कुछ उत्तम होगा। इसके बाद कोई भी एक राजा का कोई अपमान न कर सकेगा। कुंती बहन, पुत्र कर्ण अंग देश का राजा बन गया है। हम उसका अभिनंदन करने आए हैं। आइए बैठिए। मैं कर्ण को बुला के लाता हूं। बहन, तुम्हारे शरीर में तो ताप है। पुत्र, राजा बनने की हार्दिक बधाई हो। यशस्वी भवा। माता, ताप के कारण आपके शरीर में दुर्बलता हो गई। बधाई तो बाद में भी दी जा सकती थी।
और आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? आपको विश्राम की जरूरत है। विराज, बधाई के साथ साथ हम तुमसे क्षमा मांगने आए हैं। भीम उदंगी है, वो सोच कर नहीं बोलता, इस कारण कई बार कठोर बोल जाता है। मुझे ज्ञात है कि भीम की कई बात तुम्हें आहत कर गई है, इस कारण हम तुमसे क्षमा मांगने आए हैं पुत्र। आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है माता। आवश्यकता है पुत्र। भीम को पांडु कुंती पुत्र होने का अतिरिक्त अहंकार है। हमने उसे कई बार समझाया कि शिष्ट व्यवहार करे एवं तुम्हें चोट ना पहुंचाए, किंतु वो समझता ही नहीं है। राज परिवार के अहंकार में चूर है, किंतु हमने भी निर्णय किया है कि हम उसके अहंकार को तोड़ेंगे। कर्ण, मैं कुंती आज से तुम्हें अपना धर्मपुत्र ग्रहण करती हूँ। आज से तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र और पांडव तुमसे अनुज। पुत्र, एक और बात, जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया, तुम जैसे पुत्र को नदी में प्रवाहित किया, पुत्र उस माता के लिए अपने हृदय में कोई संताप न पालना। अवश्य उस नारी की कोई लाचारी होगी, हम उसकी वेदना समझ सकते हैं। यदि वो कहीं जीवी होगी, हर पल तुम्हारा स्मरण कर रही होगी, स्मरण कर मृत्यु भोग रही होगी, और यही उसका प्रायश्चित होगा। समझो, आज से वो अभागिन मर गई। पुत्र, आज से हम तुम्हारी माता हैं। मैं अभी जाकर अपने पांडव पुत्रों से कहती हूँ कि आज से तुम कुंती पुत्र कर्ण। माता, मुझे दया एवं अनुकंपा से घृणा है, किंतु मैं आपकी दया को स्वीकार करूं, क्योंकि आप मेरी धर्म माता हो। पुत्र, मैंने जो कहा वो दया नहीं है, मेरी भावना है, मेरी ममता है। क्षमा चाहता हूं, मेरे हृदय का क्षोभ एवं मन का दर्द आपके सामने प्रकट हो। राधा बहन, चलती हूँ। कल तुम लोगों के अंग देश जाने से पूर्व पुनः भेंट करने आऊंगी। मैं आपको राजमहल छोड़ाता हूँ। अर्जुन के साथ युद्ध अच्छा नहीं है। प्रार्थना करूंगी कि भविष्य में ऐसा अवसर ना आए। तो ये थी कर्ण एवं तुम्हारे सासू माता के बीच की कथा।
तो ज्ञात हुआ कि कर्ण की कुंठा एवं क्रोध का कारण क्या है। ये भी ज्ञात हुआ कि कुंती माता कर्ण की धर्म माता कैसे बनी। किंतु हमारा प्रश्न अभी भी शेष है। कुंती माता का कर्ण के लिए इतना प्रेम क्यों है? संसार में ऐसे कई बालक हैं जिनकी माता ज्ञात नहीं, किंतु कुंती माता की ममता केवल कर्ण के लिए इतनी क्यों है? भ्राताश्री, नगरवासियों की इच्छा है कि इस राज्य का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाए। तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया मोहिनी। हर प्रश्न, हर विषय वस्तु का एक समय होता है द्रौपदी, एवं अभी समय है आनंद उत्सव का। आपके पतियों ने अपनी लगन एवं परिश्रम से इस उजाड़ खांडवप्रस्थ को दिव्य इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया है। इसका आनंद लीजिए। और रही बात इस प्रश्न की, तो समय के साथ आपको इसका उत्तर स्वयं मिल जाएगा। ये देखो भांजे, आभूषण गांधार से तुम्हारे लिए नीलम एवं माणिक भी मंगवाया है। ये लो। अपने ननिहाल का आभूषण धारण करो। उत्तम, अति उत्तम। आओ दुशासन, देखो नानी के राज्य से क्या आया है। दुशासन, भांजे, तुम्हारी तो मंत्रियों एवं गुप्तचरों से भेंट थी। क्या समाचार लाए हो? दुखद समाचार है मामाश्री। क्या हुआ दुशासन? मामाश्री, पांडवों को खांडवप्रस्थ देकर हम ये आनंद मना रहे हैं कि हमने उन्हें मूर्ख बना दिया है, ठग लिया है। हम सोच रहे थे कि खांडवप्रस्थ के रूप में हमने पांडवों को संघर्ष एवं निर्धनता दी है, किंतु संदेश ये आ रहा है कि पांडवों ने अल्प समय में ही बंजर एवं निर्जन खांडवप्रस्थ को भव्य, दिव्य एवं अलौकिक राज्य में परिवर्तित कर लिया है। उनका सभागृह, नगर एवं राजमहल दर्शनीय है, जिसको देखने दूर दूर से लोग उस ओर कूच कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो अनुज? मैं सत्य कह रहा हूं भ्राताश्री। एवं यही नहीं, हमारे राज्य के कुछ नगर सेठ, व्यापारी, कलाकार एवं बुद्धिजीवी उनके राज्य में बसने की बात कर रहे हैं।
ये कैसे संभव है? बहुत ही अद्भुत। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी राजमहल में नहीं स्वर्ग में हो। सच में देख के बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। यह नगर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इंद्र की सभा। अतः इसका नाम खांडवप्रस्थ नहीं इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। भ्राताश्री, नगरवासियों की इच्छा है कि इस राज्य का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाए। वासुदेव, हमारा नगर, राज्य एवं सभागृह बनकर तैयार हो गया एवं ये सब संभव हो पाया है आपके मार्गदर्शन के कारण। युधिष्ठिर, इस कार्य का श्रेय हमें देकर आपने अपनी विनम्रता का परिचय दिया है एवं ये एक अच्छे राजा का उत्तम गुण होता है। सत्य तो ये है कि इस इंद्रप्रस्थ के निर्माण में तुम पांचों भाइयों का अथक परिश्रम है। हमारे राज्य का प्रतिष्ठा उत्सव आयोजित हो रहा है, अतः हम परिवार के तरफ से आप सबको आमंत्रित करने आए। आप सब अवश्य आइएगा। सदैव, क्या तुम लोगों ने मित्र कर्ण को निमंत्रण भेजा है?